नमस्कार साथियों, अभी आज आपने रामलीला मैदान के अंदर देखा होगा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसकी बहाली के लिए इधर घुमाइए, इधर नहीं, ये ओल्ड पेंशन जो स्कीम थी उसकी बहाली के लिए लाखों की तादाद के अंदर रामलीला मैदान के अंदर लोग पहुंचे थे। आज मेरे ख्याल से 3 लाख से भी ज़्यादा लोग थे और सरकार की नींद वैसे तो उड़ गई होगी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जनता के ऊपर क्या गुजरती है, वो जनता के किस हालात से गुजरती है, जनता कितने दुख झेलती है। इतने लाखों लोग आने के बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं करी जाती है और लगातार पेंडिंग पड़ा जा रहा है। सुन के इस कान से सुन के इस कान पे निकाल देती है। हमारे बीच में जो जनता से जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग हैं जो इस पूरी रैली के अंदर आए थे आज, उनसे हम एक एक कर करके बात करते हैं और देश के सामने रखते हैं, देश की जनता को बताते हैं कि क्या उनकी परेशानियां हैं। सर नमस्कार। सर देखिए, हम 2004-05 के आपका नाम सर क्या है? मैं गिरिधर सिंह रौतेला हूँ। क्या करते हैं? और मैं शिक्षक हूँ और धारचूला ब्लॉक का मैं NMOP इसका अध्यक्ष हूँ जी। इस देश में बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है जी। सरकार लोक कल्याणकारी होती है, संविधान के अंदर क्या है, व्यक्ति की गरिमा को आप सुरक्षित करना चाहते हैं। आप कहते हैं व्यक्ति गरिमा के साथ जिए। 1 लाख तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति 1100 रुपया वृद्धावस्था विकलांग की पेंशन खा रहा है, क्या उसकी गरिमा सुरक्षित रहेगी? जिसने अपने 60 साल जो जीवन में समर्पित कर दिए। आज मेरे घर का एक बच्चा ITBP का लड़का या मेरा लड़का IAS हो जाता है, कल के दिन उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके बाद वो फैसिलिटी है जो पहले OPS में होती थी। इसलिए हम लड़ रहे हैं, हम इतने स्टेट के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को सुनना चाहिए। आज यहाँ पर रामलीला मैदान में पूरे देश के लोग, सारे देश के ट्रेड यूनियन, सारे देश के विभागों के लोग, सब लोग एकत्रित हुए। इतनी बड़ी यूनिटी थी। सरकार ने एक विशेष रणनीति के तहत गोदी मीडिया को अलग रखा। पिछली बार राहुल गांधी की जो रैली हुई थी उसमें उससे 10 गुना हमारे केंद्रीय कर्मचारियों की रैली हुई, फिर मीडिया ने इग्नोर किया। लेकिन उसमें रवीश कुमार एक व्यक्ति था, जो व्यक्ति NDTO में पहले काम करता था, वो व्यक्ति आया। लोकतंत्र में मीडिया का क्या कर्तव्य होता है, आप भी मीडिया से बताइए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र। न्यायालय, न्यायपालिका अगर एग्जीक्यूटिव गड़बड़ करती है, अगर शासन गड़बड़ करता है, हम न्यायपालिका जाते हैं। लोकतंत्र चौथा स्तंभ है। क्या उसने अपनी सही भूमिका निभाई? इस देश के सारे न्यूज चैनलों को बताइए। बिके हुए हैं, सरकार से बिके हुए। रेप हो रहा है, किसी की जेब कतरी हो रही है, वो ये सेंसेशनल न्यूजों को फैलाने के बजाय आप सामाजिक सामूहिक देश के मुद्दों को क्यों नहीं फैलाते हैं? ये हमारा रोना है। लेकिन हम लड़ेंगे, अभी और लड़ेंगे। 2024 आने दीजिए। हम अनपढ़ों के नेता नहीं है, हम अनपढ़ों के नेता नहीं है, शिक्षक हैं, विद्वान हैं, सब लोग हैं, सब अपने विवेक से। आप देखिए यहाँ पर ये आज हमारे साथ न कोई शासन का प्रतिनिधि आया बाकायदा। सर मैं आपको बता रहा हूँ, उस गेट को बंद करने की कोशिश की गई है। जो गेट था वहाँ पर हमारे रैली के जो पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से आ रहे थे, एक बार वो साजिश भी हुई जिस साजिश को हमने नकारा है। हम ये साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्मचारी इस देश का असली कर्ता धर्ता है। अगर हम अपने विवेक से चलेंगे, चुनाव हम करवाते हैं महोदय, हमारे पास सेंस है। अगली पीढ़ी, मैं हूँ 10-12 साल की नौकरी वाला व्यक्ति हूँ, क्या मैं झक मारने आए यहाँ पर? आप आने वाली पीढ़ी के लिए सोचिए। अगर आपका लड़का अगर किसी देश में नौकरी में लगता है, जम्मू कश्मीर में शहीद हो जाता है, तो क्या उसकी नौकरी लगेगी? क्या उसके बच्चों को पेंशन मिलेगा? पहले फैमिली पेंशन हुआ करती थी, बच्चों का सपोर्ट था। ये चीज नहीं होनी चाहिए। और अगर ये सरकार नहीं मानती है, 2024 में फैसला करके देखेगा। अनपढ़ नहीं करेगा, देश का विद्वान करेगा। अरस्तू करेगा टॉलस्टॉय करेगा। धन्यवाद। एक ही पार्टी जी, आप कुछ कहेंगे मैम इस बारे में? नमस्कार। मैं इस देश के सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से हूँ और हम लोग OPS के लिए आए हुए हैं। तो नहीं सर, ये हमारे महामंत्री हैं, इनको अभी पूछता OPS के संबंध में मैं बोलना चाहती हूँ कि सरकार जब अपने सांसदों को, विधायकों को पेंशन दे सकती है, हम 60 साल तक यहाँ पर अपने पूरे जीवन काल को यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं नौकरी में अपने कर्मचारी लोग, तो हमें पेंशन क्यों नहीं? तो हमारी एक ही मांग, एक ही नारा, ओल्ड पेंशन दिया जाए हमें। और जो अगर ओल्ड पेंशन दे नहीं सकती है सरकार, तो उस सरकार को हम बदलने की भी ताकत रखते हैं। धन्यवाद।
थैंक यू। जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे विधायक बन गया 5 साल के लिए पेंशन, सांसद बन गया पेंशन, मंत्री बन गया पेंशन, मतलब एक व्यक्ति 3 पेंशन ले रहा, एक नहीं 3। हम लोग 25 साल, 30 साल, 35 साल, 34 साल देश की सेवा के लिए हम सेवा दे रहे हैं। इसके बावजूद भी हमको एनपीएस में डाला गया। अगर एनपीएस इतना बढ़िया है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक सबको एनपीएस होना चाहिए, मेरा ये सिद्धांत है। अरे इतना ही बढ़िया है, सबको दिया जाए। सही बात है। सब चखें, राष्ट्रपति भी चखें, प्रधानमंत्री भी चखें, सांसद भी चखें, मुख्यमंत्री भी चखें उसका स्वाद एनपीएस का। पर लेकिन हमको गुमराह किया जाता है। ये कब तक हम सहेंगे? बुढ़ापे का जो हमारा लाठी है, वृद्धा वो क्या बोलते हैं, पुरानी पेंशन, उसको तो आपने काट दिया, जला दिया, राख कर दिया। हम क्या करेंगे सर? जब हम 30 साल, 35 साल देश की सेवा के लिए हम तत्पर हैं, हमारे सर से भी धड़ ऊपर, पाँव भी काट दिए गए। अब क्या करेगा आदमी? अपाहिज बना करके रखा है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। अगर एनपीएस अच्छा है, सबको दिया जाए, चाहे वो कोई भी हो, हमको गुमराह न किया जाए, मेरा ये निवेदन है। सर नमस्कार, आपका नाम सर? हाँ नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह धामी जी, जिला पिथौरागढ़ से और धारचूला ब्लॉक से सुदूरवर्ती क्षेत्र से आया हूँ। हम यहाँ पे पुरानी पेंशन बहाली के लिए आए हुए हैं। हमारा यही मुख्य मांग है कि हमें पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। यदि ये कहते हैं कि पुरानी पेंशन से पूरे देश का आर्थिक बजट गड़बड़ा रहा है, तो क्या 2005 से जो पुरानी पेंशन बंद करने के बाद इन्होंने इस आर्थिक बजट का क्या किया? सबसे पहले तो मैं सरकार से ये जवाब पूछता हूँ कि 2005 से जो पुरानी पेंशन बंद करने के बाद तुमने क्या विकास कराया, क्या देश के लिए क्या भलाई कर रखी है? कहाँ लगाया वो पैसा? हाँ, वो पैसा कहाँ लगाया, वो उसका जवाब दें। और वो हमारा एक ही मुद्दा है, एक ही मांग है कि हमें सभी कर्मचारियों को, सभी जो देश के सेवक हैं, जो अपनी पूरी सेवा देश के लिए दे रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर में दे रहे हो, चाहे वो एसएसबी के तौर पे हो, चाहे आईटीबीपी के तौर पे हो, चाहे रेलवे वाला हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, कोई भी कर्मचारी हो, वो जो है पूरी अपनी सेवा देश के लिए देता है। और लास्ट में यदि 60 साल के बाद उसे 1000-1500 रुपया पेंशन रूपी ठगा जाए, तो वो पूरे कर्मचारियों के हित के लिए नहीं है। मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे सरकार से मांग करता हूं कि हमें सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर नमस्कार, आप सर क्या बोलना चाहेंगे? उत्तराखंड से हूँ। आपका नाम क्या है? नितिन सिंह खलाल, उत्तराखंड से हूँ। मैं शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के तौर पर कार्यरत हूँ। मैं विगत 16 साल से इस विभाग में हूँ और अब तक मैं अपने भविष्य के प्रति सुनिश्चित नहीं हो पाया हूँ कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो उसके बाद मेरा क्या होगा। जब 60 साल की उम्र तक व्यक्ति सरकारी सेवा करता है, उसके बाद व्यक्ति 60 साल की उम्र जब पार कर जाता है तो किसी काम का नहीं रहता। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोई नया काम नहीं कर सकता और उस समय केवल एक ही चारा रहता है उसके पास अपने जीवन यापन के लिए या अपने परिवार को पालने के लिए, वो है पेंशन। अब सरकार ने नई पेंशन योजना लागू करके जो हमारे साथ छलावा किया है और पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया है। आज देख रहे हैं 60 साल की उम्र में व्यक्ति रिटायर हो रहा है और उसकी मासिक पेंशन मात्र 1200 या 800 रुपये हो रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पैसे को क्या करें। तो मैं इसमें सरकार से मांग करूंगा कि अगर आप वास्तव में लोक हितैषी हैं, वास्तव में आप देश का भला चाहते हैं, जनता का भला चाहते हैं कि सही तरीके से जीवन स्तर चलता रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि उसको आर्थिक सहयोग रूपी पुरानी पेंशन देनी पड़ेगी। मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि आप लोक हित के मुद्दों पर काम करते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर नमस्कार, आपका नाम सर? मैं रूप सिंह लिस्ट धारचूला से हूँ सर। हमारी यही मांग थी कि पुरानी पेंशन को बहाल करा जाए। जिस प्रकार एक सांसद को एक महीने में जो है फ़ोन रिचार्ज के लिए 2500 रुपये मिल रहा है, तो हमारा जो 1500 से ओल्ड पेंशन से कोई कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल। अब एक महीने का जबकि रिचार्ज हम करते हैं तो 238 या 40 रुपये दिया जाता है, उनको वैसी फैसिलिटी दिया जा रहा है। 4 दफे विधायक या सांसद हो रहा है, वो 4 दफे वो जो उसका लाभ ले रहा है। ऐसे यदि वो नहीं ले रहे हैं तो हम भी मांग नहीं करेंगे सर। मेरा ज़्यादा कहना नहीं है, इन्हीं बातों पर। तो
अभी कितने पहले कितनी थी पेंशन? पहले कितनी थी सर? हाँ, पहले 50% अभी भी रिटायरमेंट का है। जब व्यक्ति रिटायर हो जा रहा है तो समय लास्ट पे का 50% पुरानी पेंशन योजना पर मिल रहा है। जैसे अगर मैं रिटायर होता अभी, मेरी अगर मासिक आय अभी 1,20,000 रुपये है तो मुझे कम से कम 60,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में पुरानी पेंशन योजना के हिसाब से मिलेगी। और अब नई क्या कह रही है? ऐसा नहीं हो रहा। नई में क्या है? नई में केवल ये हो रहा है कि अगर मैं अभी रिटायर हो जाता हूँ, मैं 16 साल 17 साल की सेवा अभी कर चुका हूँ, मान लिया मैं रिटायर हो गया तो मेरी मासिक पेंशन जो है मात्र 800 या 1200 रुपये मिलती है। क्या बात कर रहे हो? यही है सर। पहले पूरे जनता को पता लगना चाहिए, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, क्लैरिफाई जनता को पता लगना चाहिए कि क्या है ये, इतना बड़ा ब्लंडर किस लिए है, आखिर सरकार इस पैसे को कहाँ डाल रही है, क्या ये लोग इस पर इनका काम हो रहा है, क्या सरकार इन पहले आधी मिल जाती थी, जो भी लास्ट में जिस समय रिटायर होते थे उस समय जो तनख्वाह होती थी उसकी आधी आपको पेंशन मिल जाती थी। तो सरकार कहती है कि हमें इससे बहुत खर्चा हो रहा था, बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा था। यही चीज सर मैं तो लेकिन वो 800-900 रुपए भी कोई जायज नहीं है ना? वो जायज नहीं, इससे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति महीने भर सिगरेट भी पीता था, कुछ ही नहीं होगा उससे तो, एक महीने के बीच संभव है। तो आप अगर मालूम सरकार कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा है पुरानी पेंशन के हिसाब से और नई वाली आप एग्री नहीं करते, तो बीच में कहीं कोई समाधान का कोई लगता है आपको कि नया फिगर की कितना हो तो भी चल जाएगा? फिगर हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। सरकार बार-बार प्रलोभन दे रही है आपके 14% 20% इस तरह से, लेकिन क्या इससे पूरा हो पाएगा? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं हो पाएगा सर, इसका बिल्कुल भी हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हमें भले ही पुरानी पेंशन दीजिए, भले वो हमारे लिए अहितकारी हो, हमें वही पेंशन चाहिए। नहीं, लेकिन अगर 50% मिलता है तो अहितकारी तो हो ही नहीं सकती ना। तो लेकिन सरकार के लिए अहितकारी है तो वो कहेंगे भैया ये इतनी ज्यादा है, विकास के कार्य में लगाना पैसा ये जो भी। और अभी तो आप देख रहे हैं सर, अगर न्यूज चैनल को रोज कहीं ना कहीं से देखेंगे, प्रिंट मीडिया में अगर बातें देखेंगे तो किसी न किसी माध्यम से वो ये कहलवाना चाह रही है कि पुरानी पेंशन की तुलना में नई पेंशन अच्छी है। कैसे अच्छी है? गवर्नर तो कैसे बोलते हैं अच्छी इसको? ये सर वो हमारे तर्क हमारे समझ में नहीं आता। वो क्या तर्क देते हैं? गवर्नमेंट क्या तर्क? वो तर्क ये देते हैं कि आप अगर रिटायर हो रहे हैं तो आपको एक मुश्त इतना पैसा मिल रहा है, इकट्ठा एक मुश्त में मिल जाएगा, तो इसलिए आपको लग रहा है पैसा कहाँ जा रहा है? वो हमसे ये कह रहे हैं कि आपको एक मुश्त इतना पैसा तो मिल रहा है, लेकिन हम ले कितना रहे केवल 40% और 60% के हमसे कहा जा रहा है कि आप एन्युटी खरीदिए। और एन्युटी जब हम 60% की खरीद रहे हैं, एन्युटी खरीदने के बाद हमें कितना मिल रहा है? 1200 रुपये। उस 1200 रुपये का हमारा क्या होगा? जब जाल में फंसा रहे हैं आपको, पैसा मिल भी रहा है तो कहाँ है वो पैसा? वो जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है सरकार। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन ही हो, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई शर्त नहीं, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। अधिकार हमारा। बहुत अच्छे जी सर, बताइए। चिप्स खाने लगे आप तो? अरे कोई बात नहीं, आप चलिए बोलेंगे इसके बारे में। आप क्या बोलेंगे आपके मुंह में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और या तो सांसद विधायक भी न ले ना, NPS का लाभ ले। हाँ, ये आपका टॉपिक बिल्कुल सही कह रहे हो कि उनको विधायकों को मिलता है, सांसदों को मोटा पैसा मिलता है, मोटा पैसा मिलता है, तो आम आदमी के ऊपर ही ये अत्याचार क्यों हो रहा है? मेरा बात है, से एक निवेदन है कि कृपा करके ये या तो वो खुद भी जो है ये नई पेंशन वृद्धा पेंशन ले, और या तो फिर हम लोगों की मांग को भी स्वीकार किया जाए। आज कोई पत्रकार नहीं आया, कुछ नहीं आया, मुझे बड़ा दुख। वो सब बिके हुए चैनल है, कोई भी नहीं आएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया से कोई आएगा। सर मैं भी BJP से बिलोंग करता हूँ, मेरा पूरा परिवार उस क्षेत्र के लोग, लेकिन तो अब इसके बाद तो दुखी हो गए होंगे बीजेपी से? बहुत दुखी हो गए। तो वोट देंगे क्या 2024 के अंदर? नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। मेरा परिवार, मैं तो बहुत आगे बहुत कुछ करने वाला। तो ये जो 3 लाख लोग आए थे वो देंगे बीजेपी को वोट? नहीं, ये कोई नहीं देगा। पूरे ऑल इंडिया ओवर के लोग आए थे। ऑल ओवर इंडिया के कितने लोग होंगे पीड़ित इससे? अभी तो यहाँ तो 3 लाख ही दिखाई दिए। चलो अपनी समस्या सर हमारे कितने 30 से 35 लाख 30 से 35 लाख वो लोग क्या बीजेपी को वोट देंगे 2024 के अंदर? देंगे वोट? हाँ बिल्कुल, बीजेपी को वोट देंगे क्या? मैं कह रहा हूँ बीजेपी को वोट देंगे क्या? इसके बावजूद भी कि अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो 30-35 लाख वोट जो लोग हैं जो पीड़ित हैं वो क्या वोट देंगे उनको? बिल्कुल बीजेपी के विपक्ष में वोट देंगे। तो बीजेपी को देंगे कि नहीं देंगे? बीजेपी को, जो बीजेपी या कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, जो पुरानी पेंशन की बात करेगी। अरे बात करना काफी नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर वो नहीं मानती है सरकार आपकी बात, आज की डेट पे जितने साल से आप संघर्ष कर रहे हो नहीं मान रही है, तो क्या बीजेपी को वोट देंगे नहीं देंगे? ये बोलो ना। हमारी बात 24 में उसको शासन से जाना पड़ेगा, सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। तो 2024 में इलेक्शन होने वाला 4-5 महीने बाद बीजेपी को वोट दोगे, मोदी को वोट दोगे क्या? अभी इस हालात में हम बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ऐसे बोलिए ना, क्लियर बोलिए ना भैया, हाँ या ना। जो
पुरानी पेंशन की बात करेगा केवल उसको वोट दिया जाएगा। जो पुरानी पेंशन लागू करेगा इस समय हम उसको वोट देंगे, और यदि ये कोई सरकार नहीं मानते तो हम सके तो वोट का बहिष्कार करेंगे या फिर नोटे में वोट देंगे, और ये इनको किसी भी सरकार को हम वोट नहीं देंगे। जो हमें पेंशन लागू करेगा, गुमराह तो बहुत सरकारें करती आई हैं, सभी सरकारें, मैं किसी का राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहा हूँ, सभी सरकारें गुमराह करते हुए आई हैं, लेकिन वर्तमान में तो आज की सरकार तो ऐसी सरकार होगी जिसने मीडिया को खरीदा, जो हमारा तीसरा अंग, महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, उसको तक खरीद लिया है। सब बिका हुआ, किसी की सुनता नहीं हुआ है। आज इतने 5 लाख से अधिक जनसंख्या हमारे यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे थे, जिन्होंने आज एक भी वहाँ पे मौजूद नहीं रहा, मीडिया का कोई बंदा नहीं आया, मीडिया मौजूद नहीं रहा, उसने सब ले लिया है। तो आज हम जनता हम तो पुरानी पेंशन से परेशान है, जनता सभी मुद्दों पे परेशान हुई है। मतलब वोट मांगने तो ये हाथ जोड़ के भिखारी बन के आ जाते हैं नेता लोग। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के पैर पकड़ लेते हैं, और जब जनता के दुख होते हैं तो कोई नहीं आता पूछने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो जनता के दुख होते हैं उनको तो दिखाया नहीं जाता, मीडिया को भी फोन करके बोल दिया जाता है इनको कवर नहीं करेंगे कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल, और यदि कभी डिबेट भी रहता है, आजकल तो हमने न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया, पूरा देश नहीं देखता, कोई नहीं देखता न्यूज चैनल को, सब बंद कर दिए, सोशल मीडिया को ही देखते हैं सब लोग। मीडिया सोच रही है कि हमारा हम अपने मुद्दे चलाएंगे, लेकिन आज के देश में पूरा युवा वर्ग से लेकर पूरा सभी वर्ग न्यूज देखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि इनका मुद्दा या फिर जातिवाद या फिर कोई धर्मवाद या फिर देश, भारत, इंडिया, इस पे चर्चा में लगा हुआ है। जनता की कोई नहीं सुनवाई हो रही है, कोई नहीं सुनवाई दे रहा। और हम सभी जितने भी यहाँ देशवासी यहाँ पे आए हुए हैं, जितने कर्मचारी आए हुए हैं, जो हमारी पेंशन की बात नहीं, पूरी हमारी पेंशन लागू करेगा उसका हम सपोर्ट करेंगे, पूरा देश आपको सपोर्ट कर रहा है, पता आपको, पूरा देश आपके साथ है, चाहे मीडिया ना आए, लेकिन भारत के 150 करोड़ लोग आपके साथ हैं। अगर वो आप ही नहीं, पूरे देश के 150 करोड़ लोग उनको वोट नहीं देंगे जो आपकी बात, जनता की बात नहीं सुनता है, जो आपकी डिमांड नहीं मानता। इतने दिन से दुखी परेशान है आप, कितने दुख आपके चेहरे पे नजर आ रहा है, इतने परेशान है आप, अंदर तक बुरी तरह से आहत हैं। और जो भी ये मत सोचे कि देश के लोग आपसे अलग है, देश के लोग आपके साथ हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि 150 करोड़ लोग बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे अगर आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम जितने कर्मचारी हैं तो सही, हम कर्मचारी हमारे समाज से ही तो हैं, बाहर के थोड़ी कहीं से आ गए, हमारे देश की तो हैं। हम अपने परिवार को भी प्रभावित करेंगे। एक कर्मचारी के पास कम से कम 5 जनों का 5 वोटर होते हैं। यदि इतने 5 लाख जो यहाँ पर आए थे, 5 लाख गुणा 5 कर दें, उतने तो सीधे वोट ही हम डाइवर्ट कर देंगे। और सरकार को ये भी तो पता है कि सरकार को पता तो है 5 लाख लोग तो यहीं आए, अगर जनता इनको देखेगी वीडियो पे, अगर टीवी पे देखेगी तो सारी जनता को पता लगेगा, कोई वोट ही नहीं देगा सरकार को, इसीलिए डर के वो बंद कर देते हैं, मेन स्ट्रीम चैनल को आने नहीं देते वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए हम ऑल द बेस्ट, आपको मैं बधाई देता हूँ आपके उसके लिए। मीडिया सर यही कारण है, आज आप रैंकिंग देख रहे होंगे 160 से नीचे जा चुकी है इंडियन मीडिया की रैंकिंग। हाँ, 161 समझौता नहीं है यहाँ पे कोई भी, वो बात ही बिके हुए चैनल है। पारदर्शिता रखेंगे, आप निष्पक्ष रखेंगे, तभी तो आप वास्तव पारदर्शिता के चक्कर में हमें तो 2 बार अरेस्ट कर चुके हैं, सरकार करवा चुकी है, वो इसको भेज के वो लिखने नहीं देता, हमारे सारे चैनल ब्लॉक कर रखे हैं, कितने चैनल तो मेरे बंद कर दिए जनता की आवाज के चक्कर में। जी सर, आप कुछ कहेंगे लास्ट में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारी पुरानी ओल्ड पेंशन जो ये अभी एनपीएस का जो मुद्दा है, इसमें आकाश पाताल का फर्क है सर। हाँ, वो कैसे? मैंने सुना कि जैसे एक आदमी जो ओल्ड पेंशन लेता है, उसकी सेवा कौन कर रहा है? उसकी बहू कर रही है। हाँ। क्योंकि वो महीने में मिल जा रहा है उनको तनख्वाह, उनको मिल जा रहा है, तो वो उसकी काफी सेवा करती है, उसको जिंदा रखने के चक्कर में रहता है। एक आज का बंदा जो एनपीएस लेगा तो उस आदमी की सेवा नहीं हो रही, क्योंकि 1200 रुपये में घर तो बहू का परिवार तो नहीं चलेगा, हमको लाश से भगाया जा रहा है। जो आदमी पुरानी ओल्ड पेंशन ले रहा है उसकी काफी सेवा करी जा रही है, हम तो वैसे भी मर गए सर। मैं ज्यादा बात नहीं कहता। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।